सरसों नहीं आपको मंत्र आता, नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, पीली सरसों इस तरीके से रब करनी है या हथेलियों से ऐसे रब करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, इतना तो सभी बोल सकते हैं राइट, जितने मेरे शत्रु हैं उनका सबका नाश हो रहा है, जिनकी नजर है उनके ऊपर जाओ, मेरे को बख्शो, मेरे ऊपर सिर्फ पॉजिटिविटी है, ऐसे करा, उसको फ्लश आउट कर दिया पीली सरसों को। इससे आपके जो प्रॉपर्टी बनने के योग हैं, जो डिस्प्यूटेड चीजें चल रही हैं, वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 43 डेज तक करना है, पर इतनी ज्यादा डीप साइंस में मत जाओ। अगर आपने छत में पानी रखना शुरू कर दिया डेली 43 डेज तक, चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, तो आपकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो कि 90% लोगों की माएं हैं, अंकल हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, सबके मैंने घरों में छतों में देखा है कि दाना बहुत डालते हैं। बिल्कुल। हमने तो जी, आपने बोला था 7 तरीके का अनाज, हमने तो डाल दिया छत पे। पानी आपने बोला था पक्षियों को पिलाना, रोज छत पे डाल दिया। आपने अपने घर के 12वें घर को डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि अच्छा घर ऑलरेडी नहीं है। आप अपने घर में से सबसे पहले छत पे पानी, खाना डालना, क्योंकि वो कबूतरों के लिए दाना आप डाल रहे हो, वो बंद कर दीजिए। ठीक है, आपके घर से बीमारियां दूर। आपने काफी सारी बार सुना भी होगा, मम्मी बोलती है कि कबूतर को खाना नहीं देना चाहिए, कबूतर हमारे घर में छत पे आ रहे तो वो अच्छे नहीं होते, कौवों को खाना खिलाओ क्योंकि वो हमारे पित्र हैं। तो उसका लॉजिक यही है कि अगर आप छत पे किसी भी चीज को खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, वो आपकी हेल्थ के ऊपर ही आ जाएंगी चीजें। आपको हमेशा क्या करना है, घर के नीचे, नीचे हो या समतल, मतलब आपके ग्राउंड लेवल पे ही आपका होना चाहिए, जहां पे आप खाना और दाना पानी रख रहे हो पक्षियों के लिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी है। आपके घर में जितने भी बीमारियां हैं, वो पितृ दोष के कारण भी होता है। मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, मल्टीपल बीमारियां हैं, मतलब प्रोलॉन्ग्ड बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक डिजीज जिनको हम बोलते हैं, वो चल रही हैं, तो वो हमेशा पितृ दोष की वजह से होती है। अगर आपको लग रहा है नहीं पता कि पितरों ने क्या किया था, दादा परदादा ने क्या करके चले गए, हमें क्या पता मैडम, हमें तो नहीं पता। अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो अपने पापा की मसाज सरसों के तेल से ही सही, पैरों की फुट मसाज अपने पापा को देना शुरू कर दो। जब आप तेल से मसाज अपने पापा को करना शुरू कर दोगे, आपका पितृ दोष खत्म होना शुरू हो जाता है। अपनी माता को जॉब नहीं लग रही काफी सारे लोगों की, ठीक है, ये आपका सवाल नहीं, बट मैं बता रही हूँ, याद आ गया तो, जॉब नहीं लग रही काफी सारे लोगों की, परेशान है मैडम, आपकी मैनिफेस्टेशन भी कर ली आपने, बहुत उपाय बताए वो भी सब कर लिए, फिर भी जॉब नहीं लग रही। आप अपने संबंध अपनी माता से अच्छे कर लो। माता को जो है चांदी के गिलास में दूध केसर वाला 43 डेज पिला दो ना, तुम्हारी जॉब लग जाए तो मुझे बोल देना कमेंट में। क्या बात है, ठोक पीट के बोल रही हूँ मैं चीज। सिर्फ 43 डेज करना है। ये हो सकता है कि माता मना कर दे कि भाई रोज रोज क्या तुम बना के टोटका गोल गोल के पिलाए जा रहे हो, तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप अपना सारे ग्रह ठीक कर लोगे। सिर्फ छोटा सा एक गिलास ले लो चांदी का, मम्मी को दूध अपने हाथों से पिलाना शुरू कर दो, मेल हो या फीमेल, 100% नौकरी लगेगी, 100% प्रमोशन होता है, 2000% होता है। क्या बात है मैम, क्या बात। ऐसे लोगों पे बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं, आप देखें आपने सेल्फ बांधना है जी। आपने मैनिफेस्टेशन कर लेना है, मेरे सारे लोन्स खत्म हो गए, कलावे को बांधना शुरू कर दो 7 बार घुमा के, और हनुमान जी से प्रार्थना करो, आप मेरे भाई हैं और मेरे लोन्स आपने, मेरे को नहीं पता कैसे खत्म हो गया, आप देखो कैसे होगा। 7 बार कलावा, 1 महीने में 1 बार कलावा अपने हाथ पे खुद बांधना शुरू करो। पुराने को काटो और किसी पौधे के नीचे हाथ जोड़ के माफी मांग के वहां पे डाल के आ जाओ बस। आप देखना आपके लोन्स कितनी जल्दी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी बंद करो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे सब लोग निर्धारित है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढमका चाहिए, ले आओ, ईएमआई बाद में देखेंगे, कर देंगे इसका ईएमआई। वो क्या, वो लोन ही तो है। क्रेडिट, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड, इट्स अ लोन ओनली, राइट। अगर आप क्रेडिट से काम चीज चला रहे हो, क्रेडिट कार्ड पसंद है महादेव को। धतूरा भी, अगर आप धतूरा लेके जाएंगे चंदन में लपेट के, और अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, दोनों चीजों के लिए मांग लेंगे कि मेरा भोलेनाथ ये साल बहुत बढ़िया जाने चाहिए, आज मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, कल को 500 करोड़ का मालिक होना है मेरे को, 2026 तक, ये करा दो बस महादेव। कैसे भी विश मांगोगे ना उनसे, बोलते हैं जो किस्मत में लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा वो भी, सिर्फ महादेव के अंदर रहता है। तो आप सिर्फ वो धतूरे को उसमें कटोरी में ले लीजिए, चंदन का लेप, धतूरे को घुमाया और अपनी विश बोली, और उस धतूरे को ले जाके आपने सिर्फ महादेव के वहां पर लिंग के ऊपर चढ़ा दिया, और 1 लोटा जल चढ़ा दिया। फिर आप देखना कितना मजा आना शुरू हो जाएगा। 1 साल जो आपका जाएगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। महाकुंभ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप महाकुंभ जाएं, श्रद्धा से जाएं, बट जरूरी नहीं है कि आपको महाकुंभ ही जाके आपको पुण्य के प्रायश्चित करने पड़ेंगे, अपने पाप के पुण्य कमाने पड़ेंगे। आपको जो है अपने माँ बाप की सेवा। दूसरी चीज, गंगा जी का जो जल है बहुत पवित्र जल है, त्रिवेणी का ही तो संगम है वहां पर भी। आप गंगा का जल जब स्नान करते हैं, गंगा जल को अपनी बाल्टी में डालकर नहाना शुरू कर दें आप 43 डेज तक। आपको जो महाकुंभ में जाकर पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त होगा। अगर माँ बाप की सेवा आप कर रहे हैं, 43 डेज तक सिर्फ गंगा जल डाल के नहाना शुरू कर दें। छोटी सी 1 बूंद डालनी है बस, देखो क्या मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है।
इससे मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग घर के अंदर जो मंदिर रखें, 2-3 चीजों का ही सिर्फ आप ध्यान रखें। नॉनवेज आपने पूछा मुझसे, नॉनवेज वाले घर में मंदिर हो सकता है, बट वो किचन में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, घर के मंदिर की जो चीज है वो इस तरीके से चोटी वाला मंदिर ना हो, उसकी ऊर्जाएं वहीं पर घूमती रहती हैं, इसीलिए उसके मंदिर को हमेशा समतल रहना चाहिए। मंदिर जो हो वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जब हम पूजा करें, अब सबको समझ नहीं आता नॉर्थ ईस्ट क्या, नॉर्थ ईस्ट में हमें फेस करना है, भगवान हमें फेस करें तो नॉर्थ ईस्ट में हो क्या क्या। जब हम फेस करें भगवान को या जब हम घंटी बजा के पूजा करें तब हम नॉर्थ ईस्ट में देखते रहें। ओके ये चीजें ख्याल रखनी है बस। और मंदिर में जितनी छोटी प्रतिमाएं आप रखें, लोगों के घरों में गलतियां क्या है ध्रुव, बहुत बड़ी बड़ी जी। हम तो वहां खाटू श्याम गए थे जी, हम तो बड़ा ले आए, हम तो वहां वृंदावन गए थे, बाकी बिहारी ले आए इतने बड़े, इतनी बड़ी राधा रानी उनके घरों में प्राण प्रतिष्ठा कराई नहीं है उन्होंने, उनको रखा हुआ है आपने, वो सिर्फ एक पत्थर। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई उपाय नहीं है, उसको डिसमेंटल करना ही पड़ेगा, उसको बंद करना, यूज करना बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता आजकल, हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, इस फ्लैट में भी अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, किसी स्टूडियो में भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, वहां पे वॉशरूम अटैच रहेगा, राइट। प्रेमिसेस के अंदर ही वॉशरूम्स काफी सारे होते हैं। कभी भी किसी घर में, मैं जितने भी लोगों के घरों में मैं गई हूँ, किसी के भी घर में एक टॉयलेट नहीं होगा और वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। हो सकता है कि घर में 3 वॉशरूम है, उसमें से एक नॉर्थ ईस्ट में पड़ गया, उसको आप यूज करना बंद कर दीजिए इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल डाउन द लाइन आपको कैंसर 100% देगा। और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि जितने भी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं ना कि आप यहाँ पे टेप लगा दीजिए, ब्लू टेप लगा दीजिए, नीली टेप लगा दीजिए, कुछ और उपाय बता रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं आपसे। सिर्फ वो पैसा ले रहे हैं अपनी कंसल्टेशन फीस और आपको झूठे मूठे उपाय बता रहे हैं, वो झूठ होगा। तो उसको तोड़ना ही एक समाधान है और कोई उपाय नहीं है उसका। तो मैम मुझे एक उपाय बताइए, जैसे अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले, बच्चे के पैर में जो है बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई, बच्चे की हेल्थ जो है डाउन होनी शुरू हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा जरूरी नहीं कैंसर ही देगा। अगर आप उस तरफ को देख के फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट करके बच्चा पढ़ाई करेगा तो वो बच्चे का मन जो है बहुत इमोशनल हो जाएगा, वो बच्चा बहुत बीमार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो डायरेक्शंस का खेल आ जाता है सारा। आप अपने बच्चे को जब भी बोर्ड है या वैसे भी नॉर्मल भी छोटा बच्चा भी है, तभी भी आप बोलिए उसको ईस्ट में या फिर वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता है क्योंकि, ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल से तरीकों से ही बताती हूँ वास्तव में कि दाल चीनी नमक नींबू, ये नुस्खे मेरे चलते हैं। सिर्फ आप देखिए सूरज कहाँ से आपके घर में उगता है, उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके बच्चे को बिठा दें, वो बच्चा 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ओके। और उसका मन भी अच्छा रहेगा, वो भी तो मारेगा ना। आपको एक छोटी काली जो मिर्च रहती है, ब्लैक पेपर, एक सीड रखना है बस उसका, उसके पास रख दो, उसके वॉलेट में रख दो, जहाँ पे उसके डायपर रख दो, उस पर्स में रख दो, उस बैग में रख दो, वो आप साथ ले जाना शुरू कर दें। कभी नजर नहीं लगेगी, बट क्या आपको ध्यान रखना है कि उसको आते हुए आपने पीछे की तरफ फेंकना है, इस तरीके से बच्चे के ऊपर से वार दिया, जब घर वापस आ रहे हो और पीछे ऐसे फेंक दिया टक करके, कभी नजर नहीं लगेगी वारती। ओके जी, तो मतलब सबका जो भी एक कंसर्न था कि बच्चे को बहुत नजर लगती है, मैम ने बहुत अपनी जो है वाइफ को हमेशा, आप 19 चीज खरीद रहे हो, आपने मान लिया 100 रुपए की चीज खरीदी, अपनी वाइफ को 200 रुपए की ही चीज लेके आनी है। ओके, आप चाहे कम कपड़े पहन लो, बट उसकी वार्डरोब में पूरे कपड़े होने चाहिए, साड़ी सूट जो उसको पसंद है, गेम सब दिलाते रहो। फिर आप देखो डाइवोर्स होके दिखा दे मुझे, नहीं फिर नहीं होने वाला। फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो सोल्यूशन सब पता है, इंसान को पता है कि मैं हेल्दी खाऊंगा, सिगरेट दारू मेरे लिए खराब है, पी रहा है ना, फिर भी आपको पता है घर में जो है महिला की इज्जत जिस घर में होगी, जिस घर में वो क्वीन की तरह, पापा की परी बोलते ना, मीम्स आते थे सारे, अगर आप उसको अपनी परी बना के रखोगे तो कभी डाइवोर्स नहीं होगा, है ना। दूसरी चीज महिलाओं के लिए, महिला क्या करे, ऐसा तो है नहीं कि हर महिला इसी तरीके से ही पैम्पर हो जाएगी, महिलाओं को भी तो खुश करना पड़ेगा ना अपने हस्बैंड को। वो क्या करे, अपने घर में जो है अनुपात से, जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड को यही खाना पसंद है, इतनी ही लाइट्स पसंद है, इस समय उनको उठना पसंद है, इस समय उनको ब्रेकफास्ट चाहिए। सारे झगड़े ब्रेकफास्ट पे बहुत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सारे झगड़ों का जो कारण है ना, टिफिन नहीं तुम पैक कर पाती हो टाइम पे, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगर आप चाहें 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाएं, आधा घंटा पहले उठ जाएं, फिर आप दिन में सो जाए ना। जब पति चला गया उसको बाय बाय करा, किसी विसी करा, हागी करा, भेजा उनको, अपना सो जाओ लंबे, आपका भी कलेश खत्म, उनका भी कलेश खत्म।